हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, आपका स्वागत है इंजीनियर हरिओम सर के फिजिक्स क्लास में। लास्ट क्लास तक हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है टॉपिक? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है यह एक अरेंजमेंट का नाम है। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स जिसका यूज किया जाता है। यूज्ड मतलब यही है कि फोर रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स इन ए ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर एज सोन। क्या होता है कि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यह ब्रिज है, यह ब्रिज हो गया, एक यह रजिस्टर हो गया R1 और यह R2, ठीक है। और इसी ब्रिज का एक इमेज लगता है जैसे नीचे बन रहा है, इसीलिए इसको ब्रिज बोलते हैं। लगता है जैसे कि नीचे क्या है, इमेज बन रहा है। बीच में अगर पानी रहता तो नीचे इसका इमेज जैसा दिख रहा है, यह R3 यह R4। इस अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यह चार रजिस्टर का जब अरेंजमेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और यह व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहा जाता है। इसके थ्रू हम गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं। जब गैल्वेनोमीटर से करंट क्या हो, जीरो हो, तब कहा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। हमको यूज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही होता है। अगर इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बात समझ में आई? इफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमको अब इसमें कंडीशन एक प्रूफ करना होता है कि आखिर यह बैलेंस्ड कब होगा, आखिर क्या कंडीशन होगा कि बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड होने के लिए C का वोल्टेज और D का वोल्टेज दोनों क्या होना चाहिए, सेम कि अलग अलग। C और D का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना। C और D का वोल्टेज क्या होना चाहिए, तभी जाके इसमें करंट जीरो होगा। IG बराबर जीरो होने का मतलब है कि C और D का वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि दोनों में डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो बोलता है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ प्रूफ कीजिए, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें गौर से देखिएगा, अगर इसमें करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ से करंट अगर आप I1 मानते हैं तो यह जंक्शन से कोई करंट इसमें नहीं आ रहा है, क्या कोई करंट नहीं आ रहा है, तो यही I1 इसमें भी चला जाएगा, क्लियर। और इधर से इसमें I2 जा रहा है तो यही I2 इसमें भी चला जाएगा, क्लियर है कि नहीं। यानी अगर इस दोनों में I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो हमको ये कंडीशन फाइंड करना है कि कब इसमें करंट सेम जाएगा, कब इसमें करंट सेम जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि सेम जा रहा है और तब हम कंडीशन डिराइव करेंगे R1 R2 R3 R4 के बीच में कि क्या होना चाहिए रजिस्टर्स, कैसा रजिस्टर्स होगा कि यह बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। तो इसका प्रूफ दिया रहेगा कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रूफ या डिराइव द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। क्वेश्चन होगा कि डिराइव्ड कंडीशन फॉर ए व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड या कंडीशन फॉर ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बाय किरचॉफ्स लॉ। तो अभी हम डिराइव करते हैं, ये इतना क्लियर है। बस इसी फोटो पर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के फिर से हम दोबारा बना रहे हैं। आप लोग अगर एक बार फोटो बना लिए हो तो दोबारा नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा। फोटो कुछ इस प्रकार है,
इसमें रेजिस्टेंस है R1 और इसमें है R2, यहाँ है R3, यही माने थे उस समय, R4, और बीच में है गैल्वेनोमीटर ऐसे, यह पॉइंट A, यह पॉइंट B, यह पॉइंट C और यह पॉइंट D। गैल्वेनोमीटर से करंट Ig बराबर क्या है? 0। Ig बराबर क्या है? 0। बात खत्म, डन। तो अब हम लिखेंगे, हाँ, अब इसमें करंट हम मान लेते हैं I1, इसमें करंट I2। सेम करंट यहाँ भी फ्लो कर जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2, ठीक है। अब हम चलते हैं, लूप चूज करना है हमको। इन लूप ACDA, कौन सा लूप चूज किए? ACDA। A से C जाएंगे, देखिए करंट के दिशा में जा रहा है, यह प्लस है, यह माइनस, यहाँ यह प्लस, यह माइनस, इसमें यह प्लस, यह माइनस, इसमें यह प्लस, यह माइनस, डन। तो A से C जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कितना घटेगा बोलिए? हाँ, माइनस I1 R1, क्या हो जाएगा? माइनस I1 R1। फिर जब C से D जाएंगे तो हाँ घटेगा, बोली है घटेगा, माइनस I1 R1 हो जाएगा, माइनस इसीलिए तो बोली है। C से D कोई करंट ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C से D आपको 0 हो जाएगा। D से ये बढ़ेगा, माइनस से प्लस है, क्या है? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? I2 R3 और सब मिलके 0। यहाँ से क्या आ गया? I2 R3 बराबर I1 R1। यह इक्वेशन फर्स्ट, यह इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। नाउ इन लूप B D C B, कोई भी लूप सकते हैं, B D C B, B से D गए, D से C गए, C से B गए, तो B से D जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? B से D क्यों बढ़ेगा? माइनस से प्लस जा रहे हैं, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? प्लस I2 R4, वेरी गुड। फिर D से C कुछ नहीं, D से C कुछ नहीं, क्योंकि करंट 0 है। C से B घटेगा, कितना? माइनस I1 R2 होगा, तो यानी आप प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस I1 R2, इतना घटेगा, बराबर क्या हो गया? 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा I2 R4 बराबर I1 R2, यह इक्वेशन सेकेंड। हम करंट अपने मन से माने थे, देखो डिवाइड करेंगे कट जाएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट भागा इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही फर्स्ट भागा सेकेंड करेंगे, इधर हो जाएगा I2 R3 बटा I2 R4 बराबर I1 R1 बटा I1 R2। इधर I1 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया? R3 बटा R4 बराबर R1 बटा R2, यही एक्सप्रेशन आ जाता है। क्या आता है? R3 बटा R4 बराबर R1 बाई R2। तो इस थोड़ा उल्टा लग रहा है सुनने में, तो इसको हम थोड़ा उलट लेते हैं, और इसको अगर इसकी जगह हम लिख लें कि I1 कट जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4। यह बोलने में थोड़ा सही लगता है, R1 बटा R2 बराबर R3 बटा R4, यही कंडीशन होना चाहिए। आप चाहो तो फिर अल्टरनेट भी कर सकते हो। R1 देखो, यहाँ R1 R2 इतना बटा इतना, देखो यहाँ से अच्छा है, फोटो में देख लो कि इतना बटा इतना, इतना बटा इतना के बराबर होना चाहिए। R1 बटा R2 R3 बटा R4, फोटो में देख लोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए, नहीं तो यहाँ भूला जाएंगे R1 R2। फोटो में क्या है? इसका रेशियो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, अगर है तो यह बैलेंस्ड हो जाएगा और इसमें करंट 0। डन। इसी को चाहो तो फिर से अल्टरनेंडो पढ़े जो है रेशियो प्रोपोर्शन में, ऑल्सो ऐसे भी लिखा जा सकता है R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इतना बटा इतना बराबर इतना बटा,
R1 बटा R3 बराबर R2 बटा R4। यह कंडीशन हो जाएगा किसका? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। किसका कंडीशन हो जाएगा? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यह प्रूफ एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI करके लिखे, शायद पिछला साल पूछ भी दिया था, अगर पूछ दिया होगा पिछला साल तब तो इस बार VVI उतना नहीं है, अदरवाइज ये VVI क्वेश्चन में गिनती होता है। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार प्रूफ खुद से कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज, रिपीट भी करता है क्वेश्चन। तो अब देखिए पूछेंगे, आप बताइएगा कौन बैलेंस्ड है न कि बैलेंस्ड नहीं है। देखिए शो करना है कि यह बैलेंस्ड है। अब दूसरा फोटो बना रहे ए बी, यह 10 ओम 20 ओम 30 ओम आर। क्या होना चाहिए आर का वैल्यू? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ आर, फाइंड आर टू गेट बैलेंस्ड, टू गेट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज मिले, इसके लिए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए बताइए देख के जल्दी। क्या होना चाहिए? 60। बस यह 10 तिहाई क्या है, ऐसे देखो तो 10 का 3 गुना 30 है, तो 20 का 3 गुना 60 होना चाहिए। या दूसरा तरीका से सोचो कि 10 का 2 गुना 20 है तो 30 का 2 गुना 60। दोनों तरीका से सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरीका से सोच सकते हैं बुआ, ध्यान देना। ठीक है, कि 10 का 3 गुना 30 तो 20 का 3 गुना 60, ये भी हो सकता है। या ऐसे सोचो 10 का 2 गुना 20 तो 30 का 2 गुना 60, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आर बराबर 60। सीधा आर कितना हो जाएगा? 60 ओम। अब जैसे ही यह 60 ओम हो गया तो बीच में कोई भी दे दे, अगर यह 60 ओम हो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हो जाएगा? 0। गैल्वेनोमीटर से करंट हो जाएगा 0। तो इसी की जगह पे हूबहू ऐसा अरेंजमेंट दे दे और आपको क्या करे, गैल्वेनोमीटर की जगह पे एक रजिस्टर दे दे 100 ओम का और पूछे आर इक्विवेलेंट बताइए। क्या बताइए? सेम क्वेश्चन है, पूछ लेगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा? ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो कैसे जवाब देंगे? तो देख लीजिए, इससे कोई करंट, इतने 10/30 20/60 दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि इसमें करंट क्या है? 0। इसमें करंट है, तो इसमें जब करंट 0 है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये 100 ओम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 ओम की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप चाहो तो मिटा सकते हो। इसको जैसे ही मिटाओगे तो बात बन जाएगी क्या कि ऊपर में हो गया, ऊपर में आ जाएगा 10 जोड़ 20 30 ओम और नीचे में हो जाएगा 30 जोड़ 60 90 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 गुने 90 बटा 30 जोड़ 90, बस यानी 30 गुने 90 बटा 120, खत्म। 3 से 4 यानी 9 3 27, 2 से 70 बटा 12। तो इससे भाग दो, 6 से 6 दूना 12, 6 से 6 चौक 24, 6 पंचे 30 45, कितना ओम हो जाएगा? 22.5। आर इक्विवेलेंट होगा 22.5। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जब भी इस टाइप का अरेंजमेंट रहे तो देखोगे बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस्ड रहेगा तभी ये सॉल्व होगा आसानी से, बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ फिर लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपको जैसे ही ऐसा अरेंजमेंट मिले ना तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस है कि वह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। 5 रजिस्टर दिख जाए अगर आर इक्विवेलेंट निकालने में, समझ जाओ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस आपको सोचना है कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसमें हो ना हो बैलेंस्ड कंडीशन ही हो। करंट भी पूछेगा तो आर इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो करंट निकालना फिर क्या हो जाएगा?
इजी हो जाएगा। इसी अरेंजमेंट में अगर हम आपको दे दें, इसी अरेंजमेंट में हम आपको क्या दे दें कि अगर इसको 45 वोल्ट से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, या 90 वोल्ट से जोड़ दिया गया। कितना वोल्ट से? 90 वोल्ट से। तो पूछ रहा है कि टोटल करंट कितना होगा और इसमें I1 कितना होगा और I2 कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। टोटल 90 वोल्ट है तो I1 और I2 भी पूछ सकता है। तो हमको मालूम है कि बैलेंस्ड है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें करंट जाएगा नहीं। R इक्विवेलेंट आपका हो गया कितना, 45/2 ओम। क्या हो गया, ये निकाल चुके हैं तो पहले R इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट हमारा आ चुका है 45/2 ओम। एक ही क्वेश्चन से देखो कैसे बनता जा रहा है। R इक्विवेलेंट हमारा हो गया 45/2 ओम। इसीलिए टोटल करंट जो हो जाएगा, टोटल वोल्टेज बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। यही 4 एम्पियर अब इस दोनों में बटेगा, किसमें, I1 और I2 में। तो यहां से दो रास्ता है, दो रास्ता है, यह A है यह B है। ऊपर में कितना था 30 ओम, नीचे है 90 ओम, है ना। तो अब करंट कैसे बटेगा, इसमें I1 है इसमें I2 है। तो हम जानते हैं कि वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस बराबर बराबर, वोल्टेज दोनों के क्रॉस क्या है 90। तो इसमें जो I1 हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 90/30 यानी 3 एम्पियर, और इसमें हो जाएगा I2 हो जाएगा 90/90 1 एम्पियर। देखो तो 4 एम्पियर पूरा कि नहीं पूरा, पूरा गया ना, हो गया। इसके बीच में क्या है 90 वोल्ट, तो 90/30 ऊपर का करंट है, 90/90 नीचे का करंट, बात खत्म। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले मालूम होना चाहिए कि यह बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड नहीं रहेगा तब इतना जो सिंपल लग रहा है वह सिंपल नहीं रह जाएगा। तो बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज रहेगा तब हम आप ऐसे बना सकते हैं। बैलेंस्ड वीट स्टोन का कंडीशन यही चेक करना है कि R1/R2 बराबर हो जाए R3/R2। जैसे ही रेशियो बराबर हो गया बैलेंस्ड हो जाएगा। बैलेंस्ड हो जाएगा तो बीच वाले रजिस्टर का कोई यूज नहीं रहेगा, बीच वाले रजिस्टर से करंट क्या होगा 0। डन। हाँ, फिगर का स्टाइल बदल सकता है, रहेगा बैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज, या जरूरी नहीं है कि इस टाइप से देखने में रहे। अभी हम दो तरीका का बताते हैं, दो फिगर और बताते हैं जो वीट स्टोन ब्रिज का ही रहता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर देखने में अलग रहता है। जैसे पहला फोटो एक बनाते हैं, इसी में अगर कोई एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसमें रजिस्टर गिनिए कितना है, 5 गो है। तो 5 गो रजिस्टर हो गया तो मोस्ट प्रोबेबली वीट स्टोन ब्रिज ही होगा। इसमें 4 गो ब्रिज होगा, एगो होगा दोनों के बीच में कनेक्टेड, 5वां, ठीक है। तो ये वीट स्टोन ब्रिज ही होने की संभावना है। अब कैसे वीट स्टोन ब्रिज होगा इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका फोटो कैसा बनेगा, इसको ये दोनों जो है ना, इसको इधर से उखाड़ के ऐसे पलट दीजिए, इसको क्या कीजिए इधर से उतार के ऐसे पलट दीजिए, पलट दें। यह पॉइंट आपको C की तरह बिहेव करेगा और यह पॉइंट D की तरह। यह B है ही, यह A है ही, यही ना दो पॉइंट का नाम नहीं था, C नहीं था और यहाँ D नहीं था। क्लियर। यहाँ ये फिगर बन जाएगा कुछ इस प्रकार, यह A है और यह B है, यह C है और यह D है। देखिए ये 200 ओम किसके किसके बीच में है, C और
डी के बीच में, तो इसको सी और डी के बीच में ड्रॉ होगा कौन, 200 ओम। ये 25 ओम किसके किसके बीच में है, ए और सी, तो ए और सी के बीच में 25 ओम। या 50 ओम किसके किसके बीच में है, ए और डी, 50। फिर ये 100 ओम बी और डी, फिर ये 50 ओम सी और बी। सेम फोटो हुआ कि नहीं हुआ, तो वैसी का ना फोटो बना रहे हैं। यह देखिए, ये देखने में इस टाइप से लग रहा था, शुरू में देखने से लग रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब लग रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यानी इस फोटो को ऐसे सुधार लीजिएगा तो बिल्कुल पहिलका जैसा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पहिलका जैसा। अब ये बैलेंस्ड है कि नहीं यह चेक करना है, बैलेंस्ड है कि नहीं यह चेक करना है। यहाँ पहले करेंगे 25/50, ऐसे वाला कीजिए या ऐसे कीजिए। 25/50 क्या हो गया, 1/2, और एक साइड में है 50/100, यह भी क्या है 1/2, यानी रेशियो क्या है, बराबर है। रेशियो क्या है, बराबर, यानी R1/R2 R3/R4 के बराबर है। तो रेशियो 25 दूना 50 और 50 दूना 100, या 25 दूना 50 50 दूना 100, तो बराबर है। इसका मतलब इससे बैलेंस्ड है। यह क्या है, बैलेंस्ड है। पहले इस फोटो से ऐसा फोटो बन गया, अब तो आसानी से बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट निकालना रहेगा, करंट निकालना रहेगा, तो जो भी निकालना रहे बन जाएगा। अब इसमें दे देगा क्वेश्चन में कि इफ 100 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए बी, कनेक्टेड टू ए बी, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो हमको मालूम है सबसे पहला चीज की आई 200 ओम से हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि बैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि यह बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई दिक्कत, सी डी के बीच में करंट क्या हो जाएगा, 0। अब जो भी 25 और 50 में करंट क्या होगा, सेम होगा। यानी करंट जो होगा कौन सा, ए से सी बराबर होगा करंट सी से बी, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है 100, तो 100 वोल्ट बटा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 जोड़ 50, यानी 100/75, 4/3 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 4/3 एम्पियर। और आई ए डी, ए और डी के बीच में, यह होगा डी और बी के बीच में। इसमें क्या करंट है, इसमें क्या करंट क्या होगा, सेम होगा। 200 ओम में करंट जा ही नहीं रहा है। यह कितना हो जाएगा 100 बटा टोटल रेजिस्टेंस 50 जोड़ 100, 150, यानी 2/, होगा कि नहीं, 2/3 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा 4/2, 4/3 प्लस 2/3, यानी 6/3, यानी 2। टोटल करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा V बाई आई। भी कितना 100/2, 50 ओम। कितना हो जाएगा 50 ओम। और ऐसे सोच के देखिए 50 ओम आ रहा है कि नहीं। 25 50 कितना हो गया 75, और 50 100 150, तो 75 और 150 आपस में क्या है, पैरेलल में। 75 और 150 क्या हो गया, पैरेलल में। हो गया कि नहीं। तो 75 150 अगर पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, उस हिसाब से सोचिए। तो 75 गुने 150 बटा 75 जोड़ 150, कितना हो जाएगा 75 गुने 150 बटा 5, 7 5 12 के 2 से 25, 25 से काटेंगे 9 बार में, 25 से 6 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 3 से या 25 बार में, 25 दूना आ गया कि नहीं है, सही है। फिर दोनों तरीका से ऐसे आर इक्विवेलेंट निकाले तो 50 ओम आया, और V/I किए तब भी 50 ओम आ गया।
यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो आपको वीटस्टोन ब्रिज वाले में अलग टाइप का भी डायग्राम देगा, तो आपको समझना होगा कि ये वीटस्टोन ब्रिज है। क्वेश्चन इसी प्रकार रहेगा, वोल्टेज देगा, करंट पूछेगा, वोल्टेज देगा तो करंट पूछेगा, या आपसे सीधे आर इक्विवेलेंट पूछेगा। डन। दूसरा भी एक स्ट्रक्चर है इसका, दूसरा भी एक स्ट्रक्चर है जो आपको देखने में वीटस्टोन ब्रिज जैसा ही लगेगा। मतलब वीटस्टोन ब्रिज होगा, लगेगा तो नहीं आपको, लेकिन वीटस्टोन ब्रिज होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। ये तीनों फोटो बनाए रहेंगे ना, तो याद रहेगा कि अच्छा इस 3 तरह का वीटस्टोन ब्रिज हमको पढ़ना है। ये है। अब यह वीटस्टोन ब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा? यह भी वीटस्टोन ब्रिज बनेगा। इसके लिए आपको 2 पॉइंट का नाम पहले रखना होगा जो नहीं दिया हुआ है। कोई 2 जंक्शन जिसका नाम नहीं है, किसका? एक यहाँ C और एक यहाँ D। ठीक है, यह वीटस्टोन ब्रिज जैसा दिख नहीं रहा है, इस फोटो को मॉडिफाई करेंगे। क्या करेंगे? मॉडिफाई। देखिए यह पॉइंट A है, इसको C लिखिए, इसको D लिखिए, इसको B लिखिए। जैसे ही 5 रजिस्टर दिख जाए ना, तो समझिए मोस्ट प्रोबेबली कि क्या होगा, बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज वाला ही क्वेश्चन होगा। तो यह किस में है? 60 ओम किसके किसके बीच में है बताइए? A और D के बीच में। तो A और D के बीच में 60 ओम। ये 15 ओम AC, तो यह क्या हो गया? 15 ओम। C और D के बीच में 50 ओम। यह 10 ओम किस में है? C और B 10 ओम। वह 40 ओम, 40 ओम। अब बताइए यह बैलेंस्ड है कि नहीं है? 15 चौका 10 चौका, यानी दोनों में 1/4 का रेशियो है। क्या है? 1/4 का। यह बैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज हो गया। यह क्या हो गया? बैलेंस्ड। अब जैसे ही बैलेंस्ड हो गया, तो इस 50 ओम से कोई भी करंट नहीं होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में दे दे कि अगर यह कनेक्टेड है, आपको सीधे कह दे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट निकाल दोगे। अगर यह दे दे आपको 50 वोल्ट, क्या है? 50 वोल्ट। यह दे दिया 50 वोल्ट है, तो करंट पूछेगा कि सब में कितना होगा। करंट पूछेगा कि सब में कितना होगा। तो हमको तो मालूम है कि यह बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है इसका मतलब क्या है? करंट आपको 50 ओम से क्या हो जाएगा? 0। सबसे पहला बात, 50 ओम से करंट क्या हो जाएगा? 0। डन। उसके बाद 15 ओम और 10 ओम से एक ही जैसा होगा। 15 और 10 से क्या होगा? एक ही जैसा होगा। तो I15 ओम यह बराबर होगा I10 ओम, दोनों से क्या होगा? बराबर होगा। और कितना होगा? इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। तो 50 वोल्ट बटा टोटल रेजिस्टेंस 15 जोड़ 10 25, यानी क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा? यानी ऊपर वाले से 2 एम्पियर फ्लो करेगा, और नीचे वाले से I60 ओम बराबर I40 ओम बराबर कितना? 60 जोड़ 40 100 ओम हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50 बटा 100, यानी 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। डन। ऊपर वाले से 2 एम्पियर, नीचे वाले से 0.5 एम्पियर। टोटल करंट कितना हो गया? इससे जो टोटल करंट आई 2 प्लस 0.5 यानी 2. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? V बाई आई। V कितना? 50 बटा 2.5, यह क्या हो जाएगा? 20। क्या हो गया? 20। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा?
ये तो V बाई आई करके आया है। आप गुना करके चेक करके देखो, 15 और 10 आपस में सीरीज में आ जाएगा, 50 तो हट जाएगा ना, तो 15 10 25 और नीचे है 100, तो 25 और 100 पैरेलल में। देखिए तो कितना आता है 25 और 100 पैरेलल में, 25 गुने 100 अब बटा 25 जोड़ 100 यानी 125, 25 पंचे 125, 20 आया कि नहीं आया? करेक्ट, उससे भी 20 ओम आया, ऐसे भी 20 ओम आया। तो हर रजिस्टर से करंट भी निकल गया, सबसे पूरा सर्किट का आर इक्विवेलेंट भी निकल गया। यह होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन। यह किसका क्वेश्चन है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित हमारे पास एक डिवाइस होता है मीटर ब्रिज, जिसको बोलते हैं मीटर ब्रिज, जो अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। तो मीटर ब्रिज इसी सिद्धांत पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। यह हम अगले क्लास को देखेंगे, मीटर ब्रिज। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।